देखिए, सबसे पहले अमीरों का बजट होता तो अभी उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट कल क्रैश कर गया। स्टॉक मार्केट में तो गरीब नहीं जाता, अमीर ही जाते हैं। काहे क्रैश कर गया? अमीरों का बजट था, नहीं करना चाहिए था ना, भागना चाहिए था, और हम से भागता चला, काहे नहीं भागा? अरे भाई, कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? मेरी भाषा की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा संयम रखिए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। दूसरी बात, नमस्कार दोस्तों, जनरल डोज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं फुल वीडियो। इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये भी तो सच है ना कि उनके टैरिफ्स के बावजूद हम लोग झुके नहीं। ये भी तो सच है ना, आज तक टैरिफ हमारे ऊपर लगे हुए हैं, इकोनॉमी हमारी 7+ से जा रही है, और चुनाव पे चुनाव ये सरकार जीतती जा रही है। बात तो सही है, बीजेपी जीतती जा रही है। मानव जी, मुझे थोड़ी सी इस बात का दुख है कि आप जैसे प्रबुद्ध एंकर 7% इकोनॉमी को अच्छा मान रहे हैं। इस देश की इकोनॉमी को 8.2% पे ग्रो करना पड़ेगा हर साल अगले 21 साल के लिए, अगर आपको विकसित भारत बनना है 2047 में। 7% हमारा पोटेंशियल है। इकोनॉमिक सर्वे भी 7% कह रहा है, आप लोग भी ताली बजा रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं 7%। अरे 7% से ज्यादा पे ग्रो करेंगे तब इन युवाओं को कल नौकरी मिलेगी। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? ये कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते? तब कृषि में सुधार आएगा, तब सर्विसेज में सुधार आएगा, तब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। मैं आपको छोटे छोटे आंकड़ों से बात करती हूँ। मगर क्यों? आपने कहा हम क्या बात कर रहे हैं। मैं बजट पर वापस जाना चाहती हूँ। ट्रंप रहे ना रहे, मोदी जी की उनसे दोस्ती रहे ना रहे, एप्स्टीन जाए आए, इससे हमें क्या लेना देना है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हम तो बात करेंगे भैया बजट की। बजट पेश हुआ, जब बजट पेश हुआ तो उस समय देश और दुनिया में क्या हो रहा है वो तस्वीर जाननी जरूरी है। रुपया 92 पे पहुंच गया है, 58 पे मिला था मोदी जी को, 92 है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मन बना लिया है कि रुपए से भी शतक लगवा कर रहेंगे। मस्त प्लान है। जैसे पेट्रोल से लगवाया था, तो रुपया निरंतर गिरता जा रहा है। वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी है। इस दौरान जो नेट एफडीआई है वो नेगेटिव हो गया। इसका क्या मतलब है? जो फॉरेन इन्वेस्टर यहां पर लाकर इंडस्ट्री लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कारोबारियों ने $24 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बाहर किया है, हिंदुस्तान में नहीं किया है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? एफपीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा लगातार मार्केट से खींच रहे। कल मार्केट 11 लाख करोड़ का लॉस हुआ। तो ये सारी जो परिस्थिति थी, बेरोजगारी अपने आप में, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही, अभी भी 12.8 पर अटकी हुई है। ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा था कि वित्त मंत्री आएंगी, समस्याओं को देखेंगी, और एक निर्भीक महिला की तरह, एक निर्भीक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शायद वो समस्याओं को देखकर उनका निवारण करेंगी। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। यहां पर ऑस्ट्रिच बन गई वो, शुतुरमुर्ग। हे राम जी, जगत बना ही नहीं है, अपना सिर आप नीचे कर लीजिए और दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उसकी वजह ये भी तो है ना सुप्रिया, कि सरकार और बीजेपी रूलिंग पार्टी सारे चुनाव जीत रही है। उनको पता है कि जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास है सरकार में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में, और इसीलिए वो। मानक जी, थोड़ी बहुत तो इकोनॉमी की समझ आप भी रखते हैं, मैं जानती हूँ। सफेद कपड़ा, ओ चुनाव जीत रही है और 19 लोग रोज आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं। चुनाव जीत रही है और युवा जो है वो रोजगार के लिए सड़कों पर है। चुनाव जीत रही है और मैन्युफैक्चरिंग का बब्बर शेर दहाड़ने के बजाय मिमिया रहा है। चुनाव जीत रही है और रुपया जो 58 पे मिला था वो 92 की दौड़ लगा रहा है। चुनाव जीत रही है और अमेरिका हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाने की हिमाकत कर सकता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। चुनाव जीत रही है और $37 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 11 साल पहले था, वो $116 बिलियन पर जा पहुंचा है। क्या बात आप लोग करते हैं? असलियत यह है कि जो मार्केट की, जो इकोनॉमी की और जो फाइनेंशियल पोजीशन इस समय है, वो बजट के आंकड़े भी, और इस पर मैं चर्चा जरूर करूंगी। डेड इकोनॉमी है। नहीं, मैं आपको बताती हूं, आप 2025-26 के जो कल आंकड़े बजट में प्रस्तुत हुए उसमें देख लीजिए। सॉरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल मुझे याद है खूब ताता थैया हुआ था मीडिया में। कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर चुपचाप 1,44,000 करोड़ काट दिया गया। एक्सपेंडिचर 1,0503 करोड़ काट दिया गया। हेल्थ में पैसा काटा गया, शिक्षा में पैसा काटा गया, सोशल वेलफेयर में पैसा काटा गया, रूरल डेवलपमेंट में पैसा काटा गया। और अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूँ। आप सबको इंदौर का वो सीन तो याद ही है, जहां पर दूषित पानी पीने से बच्चे और लोग मर गए थे, 29 लोग मरे हैं।
आपको पता है जल जीवन मिशन और ड्रिंकिंग वाटर मंत्रालय ने अपने बजट का कितना % यूज किया? 2%। सिर्फ 2% यूज किया। अगर 90% यूज करते तो लोगों को शायद साफ ड्रिंकिंग वाटर। अब आप क्योंकि इकोनॉमी प्राथमिकताएं, क्योंकि आप इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझते हैं, जितने टाइम हम यहाँ पर है, मुद्दों पर चर्चा हो, इधर उधर के आक्षेप लगाने का क्या मतलब? ठीक है, तो फिर मुद्दों पर ही हो जाए। मैं कह रहा हूं आपके नेता डेड इकोनॉमी बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के बाद। आप इकोनॉमी समझती हैं, थोड़ा आज अपने दर्शकों के लिए बता दीजिए ना, देशवासियों के लिए डेड इकोनॉमी है क्या? आप दो ना। मैं आपको बताती हूँ डेड इकोनॉमी क्या है। डेड इकोनॉमी ये है कि जो सरकार की रेवेन्यू रिसीट है, जो सरकार का राजस्व आता है, सरकार के स्रोत ऑफ इनकम होते हैं, सरकार का राजस्व आता है। 2025-26 में सरकार का जो राजस्व था वो 78,000 करोड़ घट गया, कटौती करनी पड़ गई। क्यों घट गया? क्योंकि ये स्लो डाउन इन द इकोनॉमी है। जो नेट टैक्स रिसीट्स थी वो 1,62,000 करोड़ 1,62,000 करोड़ घट के आई। और असलियत ये है कि SC ST OBC तमाम स्कॉलरशिप्स का पैसा घटाया गया। तो अगर ये साइंस ऑफ अ स्लो डाउन नहीं है, ये साइंस ऑफ एन इकोनॉमी इन ट्रबल नहीं है, जिस इकोनॉमी में FDI नेगेटिव है। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं, सब कुछ चकाचक है, सब कुछ चंगा है, बात तो सही है, बहुत बढ़िया चल रहा है, वाह जी वाह करने के लिए सब लोग खड़े हुए हैं, तो निवेश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट ऑफ फेथ। भारतीय लोग बजाय भारत में निवेश करने के विदेश में ओके, डॉक्टर अजय आलोक, 24 डॉक्टर अजय आलोक और FDI वाले यहां पर पैसा नहीं। आप डॉक्टर अजय आलोक वैसे पेशे से डॉक्टर हैं अजय आलोक, पर जैसे मैंने कहा इकोनॉमी भी समझते हैं और आजकल तो हर मुद्दे पर बोलना पड़ता है, तो हर मुद्दे की समझ हो ही जाती है। पहले बताइए, बजट के बारे में सब लोग कह रहे हैं ये मोटे मोटे आंकड़े, मोटे मोटे हैवी वर्ड्स, इनमें आपने बस छुपा दिया जो सरकार की नाकामियां हैं उसको। अजय आलोक, बजट में मिला क्या आम आदमी को? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, स्पेसिफिक कुछ नहीं है। देखिए मानक जी, बजट आया है, देश का बजट है, किसी का बजट नहीं है, किसी वर्ग का बजट नहीं है, किसी समाज का बजट नहीं है। जो मिडिल क्लास कभी कहा जा रहा है, कभी गरीब कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, ये देश का बजट है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि किसी एक आदमी का बजट नहीं है। उसे मैं क्यों छुपाऊंगा? मैं तो सुन रहा था इतनी देर से। विडंबना ये है कि आप लोग यहाँ सब कोई बैठे हुए हैं, नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद गए आप लोग? गाजियाबाद जाते समय बगल में कूड़े का पहाड़ देखा है? सॉरी, बदबू मारता है ना। अरब का इत्र ला के भी डाल दीजिएगा उस कूड़े के पहाड़ पे, क्या सुगंधित हो जाएगा? नहीं होगा। तो जिसकी जैसी वाणी बजट पे, उसकी वैसी भाषा वैसे भाव, उसमें क्या जवाब देना है? 16.5 लाख करोड़ का बजट था यूपीए का 2014-15 का। आज वो बजट बढ़ के हो गया है 53,54,000 करोड़। कितने गुने बढ़ा? 3.5 गुने। और हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और मुझे ऐसे पार्टी से बहस पे बहस करना पड़ता है क्योंकि उनके नेता इस देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं और प्रवक्ता मैडम उसको जस्टिफाई करती हैं कि डेड इकोनॉमी कैसे। बहुत अच्छा, आप इस पर भी चर्चा कीजिए। लगातार झूठे आंकड़े पेश किए गए कि ये घट गया, वो घट गया, ये घट गया, वो घट गया। मैं थोड़ा सा मैं भी लिख के लाया हूं। मैं आ रहा हूं। अरे मैं आ रहा हूं। अरे मैं आपके बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। थोड़ा सा क्लैरिटी रखिए ना मैडम। इतना हड़बड़ाने का क्या फायदा है? कहां से लेकर अभी एक एक करके मैं भी कुछ वित्त मंत्री ने अच्छा, आप बोल लीजिए। तो ये बात बोलिए, आप बोल लीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं अपने ही। अरे यार एक मिनट, इतना क्यों बेचैनी है? भाषा की मर्यादा रखिए यार। फिजिकल। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? एक मिनट, फिजिकल डेफिसिट 4.3%, कैपेक्स 12,20,000 करोड़, डेट टू जीडीपी रेशियो 83 to 85%, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बजट हमारा डेड इकोनॉमी है। डिफेंस एक्सपेंडिचर अप बाय 15%, 1 लाख करोड़ से ऊपर। एजुकेशन अप बाय 1.39 लाख करोड़, ये कहते हैं शिक्षा में पैसा काट दिया। एग्रीकल्चर अप बाय 1,51,000 करोड़ से 1,63,000 करोड़, इन्होंने कहा शिक्षा में पैसा काट दिया। हेल्थ 94,000 करोड़ था, 1,04,000 करोड़ का हो गया, ये कहते हैं स्वास्थ्य में पैसा काट दिया। अर्बन डेवलपमेंट 58,000 करोड़ से 86,000 करोड़ हो गया, ये कहते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट में पैसा काट दिया। मस्त प्लान है। रूरल डेवलपमेंट 2.21 लाख करोड़ से 2.73 लाख करोड़ हो गया, ये कहती हैं पैसा काट दिया।
पीएम ग्राम सड़क योजना 11,000 करोड़ से 19,000 करोड़, कहती हैं पैसा काट दिया। पीएम आवास योजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी देश की महिलाओं को छूता है। अभी तक 4 करोड़ घर बना के दे चुके हैं। जिसके पास घर नहीं है, घर की क्या कीमत होती है वो समझता है, और वो भी एक महिला के नाम पे घर हो, क्योंकि आपके पास एक घर हो जाएगा तो उस घर के नाम पे आप लोन ले सकते हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। 4 करोड़ हम घर दे चुके हैं। किसने मना किया था कांग्रेसियों को घर नहीं देने के लिए 70 साल में? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ 1972 से सपना दिखाते दिखाते आ गया 2026। 25 करोड़ गरीबी को हमने कम किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के लाए, बात तो सही है। अपने काम में करके दिखाया। पीएम आवास योजना 32,500 करोड़ से बढ़ के 55,000 करोड़। पैसे घट गए, अजय पैसे घट गए, आंकड़े ही बता रहा हूं। हाँ अजय, ये आंकड़े तो ठीक है, आप आंकड़ों पे ही चल रहे हैं अभी अब आंकड़ों पे चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि कूड़े के पहाड़ पे अगर अरब का इत्र ला के डाल दीजिएगा तो उसके नहीं उसकी दुर्गंध खत्म हो जाती है। तो कांग्रेसियों का वही हाल हो गया है। इनको कुछ भी करिए, इनको अपना देश डेड इकोनॉमी लगता है, इनको बाकी कुछ नहीं। इनको ट्रंप से आदेश लेने, वेनेजुएला से हम पहले तेल नहीं खरीदते थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वेनेजुएला से हमारा आज का संबंध है। ट्रंप ने बोल दिया कि ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। अरे ईरान पे तो ऑलरेडी प्रतिबंध हो गया, हम तेल खरीदना बंद कर चुके। बजट पे कल 400 करोड़ का तेल खरीदते थे, उसको 0 कर दिया गया, वो नहीं देखा। ट्रंप की बातें याद आ गई। गजब ट्रंप से प्यार है यार। ट्रंप की बात यहाँ बराक ओबामा से भी प्यार कर लेते हैं। उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा कि राहुल गांधी एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको पढ़ने की आदत नहीं है लेकिन जबरदस्ती कर्टियस स्टूडेंट बनना चाहते हैं। बराक ओबामा की बात नहीं याद करते हैं, ट्रंप याद आ जाता है। काहे फैसिनेट होते हो मैकेलियन कल्चर अच्छा, से? जैसे मैंने कहा अजय, ये अमीरों का बजट निकलो यार बाहर। कहा ये अमीरों का बजट है। एक सेकंड बस, हम चाहते अमीरों हैं का बजट है। एक मिनट, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया भारत से फैसिनेट हो, ये चाहती हैं कि पूरी दुनिया यूरोप और अमेरिका से अच्छा फैसिनेट हो। ठीक है, यही अंतर है हमारी। आपने ये सारे आंकड़े गिना दिए। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि अमीरों का बजट है। कहने का मतलब बड़े बड़े फिगर, मोटे मोटे आंकड़े, बड़े बड़े वर्ड्स, हैवी वर्ड्स, लेकिन आम आदमी को जमीन पर क्या मिल रहा है अजय आलोक, इसके बारे में स्पेसिफिकली इस बजट में जानबूझकर कुछ नहीं बताया गया। मस्त प्लान है। देखिए, सबसे पहले अमीरों का बजट होता तो अभी इन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट कल क्रैश कर गया। स्टॉक मार्केट में तो गरीब नहीं जाता, अमीर ही जाते हैं। काहे क्रैश कर गया? अमीरों का बजट था तो नहीं करना चाहिए था ना, भागना चाहिए था, और बम से भागता चला। काहे नहीं भागा? अरे भाई कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप मेरी भाषा की चिंता मत कीजिए, नहीं, क्योंकि नहीं, मुझे ऐसा नहीं, थोड़ा संयम रखिए। अच्छा ठीक है, संयम रखिए। अच्छा ठीक है। संयम दूसरी बात, गरीबों का लड़कियां बजट। बैठी हुई हैं यहाँ पे, महिलाएं मैं बैठी जानता हैं। हूँ कौन कौन ऐसी बैठी भाषा हुई मत है, बोलिए। बच्चे बैठे हुए हैं और उन्हीं की भाषा में बोल रहा हूँ। मैं लड़कियां आपकी तरह इकोनॉमिक्स वाली भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, जो सीधे सरल सबने गाली गलौज की भाषा अरे मत मैं गाली बोलिए। गलौज नहीं देता हूँ मैडम, आप जानती हैं। मगर क्यों? सुनिए ना, अब अभी देखिए, अब आपने गरीबों का बोला है, बजट कैसे है? गरीबों का बजट, लोग कहते हैं कि ये हम खोल रहे हैं महिला क्लिनिक, हर जगह पे महिला का बाजार खोल रहे हैं, हर जगह, जिसमें महिलाएं जाके अपना प्रोडक्ट बेच सकती हैं, खादी ग्रामोद्योग और गांधी स्वराज योजना के तहत। क्या ये गरीबों को इफेक्ट नहीं करेगा? क्या आप अपने प्रोडक्ट जो एक गांव में बना रही हैं हैंडलूम, उनके लिए अगर बाजार खुल जाए और वो सीधे जाके वहां बेच दें? हम बना रहे हैं 5 यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के टाउनशिप बनाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप के बगल में 5 यूनिवर्सिटी शहर। क्या उसमें गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे, आज एस्पिरेशनल बच्चे जो हार्वर्ड जाना चाहते हैं, जो अमेरिका जाके पढ़ना चाहते हैं, इंग्लैंड जाके पढ़ना चाहते हैं, कि वहां की यूनिवर्सिटी यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहीं पे काम करें। अच्छा ठीक है, ओके। मैं घुमा के ऑलमोस्ट मैं दूसरी तरह से पूछ लेता हूं। क्या 7% की ग्रोथ रेट में आप कुछ अलार्मिंग सिग्नल्स हमारी इकोनॉमी के लिए छुपा नहीं रहे हैं? देखिए, मैं सबसे जैसे जो हमारा डेट है जीडीपी का 53-54% हो गया है, या उससे भी ज्यादा है थोड़ा सा, जबकि माना जाता है कि 50% से 56 हो गया है, जबकि 50 से भी कम होना चाहिए। डॉलर 92 रुपए क्रॉस कर गया, ऑल टाइम हाई पर है। इंपोर्ट हमारा लगातार बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट कम हो गया। डॉक्टर अजय आलोक, क्या ये खतरे की घंटियां जो बज रही हैं हम उनको इग्नोर कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं इग्नोर कर रहे हैं। बजट में बहुत स्पेसिफिक क्लैरिटी दी गई है कि 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमने ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेकंड पार्ट के लिए यहाँ क्लिक करें। अपनी राय निच कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये न्यूज एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।